सबसे पहला सवाल मेरा अपराजिता जी आपसे है। महाधिवेशन का बड़ा मंच और राहुल गांधी ने बड़ा सीधा सवाल बीजेपी से पूछा है। चाइना को लेकर हमला बोला है और कहा है कि केंद्र सरकार के मंत्री कहते हैं कि क्योंकि चाइना की इकोनॉमी हमसे बड़ी है, चाइना हमसे मजबूत है, तो हम उनसे लड़ाई नहीं कर सकते हैं। ये तो वो देश है जिसने अंग्रेजों को हराकर भगा दिया, तो चाइना से सरकार डरती क्यों है? क्या यही आपका राष्ट्रवाद है? आप सबको मेरा नमस्कार। आश्चर्य की बात है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के 3 दिन के अधिवेशन में एक ही एजेंडा था और वह एजेंडा था आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर प्रहार करना। एक शायरी याद आ रही है, अपनी शख्सियत की क्या मिसाल दूं, न जाने कितने मशहूर हो गए मुझे बदनाम करते करते। अगर कांग्रेस के नेतागण जो वहां मौजूद थे अपने एजेंडे की बात करते, किस तरह का एक्शन प्लान होगा, किस तरह का विकास वो देश के लिए चाहते हैं, उनकी दूरदर्शिता कैसी है, उनका विजन क्या है, तो मुझे लगता है 140 करोड़ जनता आकर्षित होती। लेकिन देखिए, इनके मन में, इनके मस्तिष्क में, इनके दिमाग में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके कार्यों के अलावा कुछ और है ही नहीं। और जहां तक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर श्री जयशंकर जी के वक्तव्य का सवाल है, वह मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहती हूँ कि जब हम किसी के वक्तव्य को की उपस्थापना करते हैं तो पृष्ठभूमि जरूर देखें, कंटेक्स्ट समझना होगा। हम 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे और उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड को पीछे करके हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए। और आप जानते हैं कि ऐसा कहा जा रहा है 4-5 वर्षों में हम 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रहे हैं और जर्मनी हमारे पीछे होगा। लेकिन ऐसा है कि अभी वर्तमान में चाइना, चीन हमसे बड़ा है अर्थव्यवस्था की दृष्टिकोण से। तो मुझे लगता है कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है, विदेश मंत्री है, उनके वक्तव्य की पृष्ठभूमि को इन्होंने समझा ही नहीं। राहुल गांधी जी की दिक्कत है कि वो होमवर्क करके कुछ बातें बोलते नहीं है, न उनके पास तथ्य रहता है, न तर्क रहता है, न समझदारी है। बड़ी अज्ञानता उनके हर एक बात में नजर आती है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि पृष्ठभूमि को समझा नहीं, इसलिए राहुल गांधी ने यह बयान दिया है। महिमा जी का मैं रुख करता हूं। महिमा जी, बीजेपी कह रही है कि पृष्ठभूमि को समझा नहीं, वो तो इकोनॉमी की तुलना कर रहे थे। उसके बाद एस जयशंकर साहब ने इस इंटरव्यू में आगे कहा था कि भारत आज उस स्थिति में है कि अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। एस जयशंकर ने यह भी तो कहा था कि एलएसी पर सेना भेजने का काम नरेंद्र मोदी ही करते हैं, राहुल गांधी नहीं करते। नमस्कार विशाल जी और सभी को नमस्कार। मैं अभी जब बातें सुन रही थी भाजपा की प्रवक्ता की, तो मैं ये हैरान हो रही थी इस बात को सोचते हुए कि वो बात कर रही है होमवर्क करके आने की, वो बात कर रही है पढ़ के आने की और समझने की और पृष्ठभूमि की। मैं ये समझती हूं कि जब राजनीतिक तौर पर देखने वाले लोग और नेता, विपक्ष में बैठे हुए लोग आपकी पृष्ठभूमि को नहीं समझ पा रहे, तो एक आम नागरिक कैसे समझ रहा होगा? तो स्पष्टता की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है और माननीय मंत्री के ऊपर है, जिनकी बातें अक्सर अपनी ही बातों को काटती हुई नजर आती हैं। हर बार वो जो बयान देते हैं वो पिछले बयान के कॉन्ट्राडिक्शन में होता है। दूसरी बात अभी ये कह रही थी कि इन्होंने भी कहा और आपने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि कांग्रेस पार्टी का जो अधिवेशन था उसके अंदर कोई रोड मैप नजर नहीं आया, कोई बात नजर नहीं आई। मैं आपको ये बता दूं बड़े स्पष्ट तौर पर कि एक जो हुंकार हमने भरी है इस अधिवेशन के माध्यम से, उसके अंदर हमने तमाम चीजों की बात की है। हमने सिर्फ एक गवर्नमेंट ऑफ सैचुरेशन जैसा कोई जुमला नहीं दिया जैसा भाजपा के अधिवेशन में माननीय प्रधानमंत्री ने दिया था, जिनका सब कुछ मैं, मेरे लिए, मेरे बारे में ही होता है, एक अकेला सब पर भारी जो छाती वो पीटते हैं संसद के अंदर। हमने अपने अधिवेशन के अंदर बात की है बेरोजगारी की, हमने अपने अधिवेशन के अंदर बात की है गरीबी मिटाने की, महंगाई की, महिलाओं की सुरक्षा की, महिलाओं के उत्थान की और रोजगार बढ़ाने की और राष्ट्रीय सुरक्षा की। हमने बात की है कि हम रोजगार किस तरह से पैदा करेंगे, टैक्स पॉलिसी को किस तरह से हम पुनः परिभाषित करेंगे एमएसएमईज के लिए भी और राज्यों के लिए भी। हमने ये भी बात की है कि हम जो आज सरकार में 10 लाख से ज्यादा रिक्तताएं पड़ी हुई हैं
उन्हें कैसे भरेंगे हम, उनकी ओर किस प्रकार से काम करेंगे और हमारी जो नीतियां हैं वो किस प्रकार की होंगी, ये तमाम बातें की गई हैं। हमारे संविधान को लेकर के चिंतन किया गया है। और रही बात सवाल उठाने की, अभी यहाँ पर बात जब आप लोग कर रहे थे और जब भाजपा की प्रवक्ता ये बोल रही थी कि उन्होंने अपना रोड मैप नहीं बताया लेकिन हमारे ऊपर सवाल उठाए, सांसद हैं वो और माननीय हैं, हमारी नजरों में बहुत ही अनुभवी हैं और इतना तो जानती ही होंगी कि विपक्ष क्या करने के लिए होता है। विपक्ष का कर्तव्य है सवाल उठाना। विपक्ष को जहां जहां सरकार में और प्रधानमंत्री में जहां पर कोताही लगेगी वहां पर वो सवाल जरूर उठाएंगे और क्यों ना उठाएं, क्योंकि वो उनका कर्तव्य है। अपना रोड मैप बताना और अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाना सरकार का कार्य है, जिसमें सरकार पूरे तरीके से विफल है। आप कह रहे हैं कि रोड मैप दिखाने में और अपनी उपलब्धियां बताने में सरकार विफल हो गई। घनश्याम तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए। घनश्याम तिवारी, कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन पर तो विपक्षी पार्टियों की भी नजर थी कि इस मंच से कांग्रेस का एजेंडा लेकर आती है, क्योंकि सारे विपक्षी दल एक होने की सोच रहे हैं। मंशा तो यही है अलग अलग दलों की कि मिलकर लड़े 2024। एजेंडा क्लियर हो गया क्या राहुल गांधी के भाषण से? नमस्कार विशाल जी, आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और दर्शकों को। देखिए, 2004 में जब अटल अडवाणी युग समाप्त हुआ तो उस समय भारतीय जनता पार्टी का जो कैंपेन था वो था इंडिया शाइनिंग। और इंडिया शाइनिंग को जनता ने कहा कि ये झूठा कैंपेन है क्योंकि भारत चमक नहीं रहा था, इसीलिए अटल अडवाणी युग समाप्त हुआ। 2014 में जब मोदी सरकार बनी तो इंडिया शाइनिंग कैंपेन को बदल के पीएम शाइनिंग कैंपेन कर दिया गया। तो 2014 से 2024 तक जो दौर चला है वो पीएम शाइनिंग कैंपेन है। आपके हर पत्र पर, पेट्रोल पंप पर, चाहे पेट्रोल 40 रुपए का हो ना हो, 100 रुपए का हो, लेकिन उसमें मोदी जी की तस्वीर होगी। चाहे आपको अस्पताल में कोई सुविधा मिले ना मिले, लेकिन वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर मोदी जी की तस्वीर होगी। तो ये पीएम शाइनिंग कैंपेन है। ये पीएम शाइनिंग कैंपेन 2024 में जब समाप्त होगा तो वो नरेंद्र अडानी युग का समापन होगा, क्योंकि इसका पॉलिटिकल कैपिटल खत्म हो गया है। पॉलिटिकल पार्ट इसलिए खत्म हो गया है क्योंकि इन लोगों ने बेरोजगारी को झुठला दिया है, महंगाई को झुठला दिया है। देश में प्रतिदिन हिंदू मुस्लिम की बहस करा करके लोगों का अमन चैन छीन लिया है और इनके कार्यकर्ता लिंच करते हुए नजर आते हैं। अनेक जगहों पर हिंसक दरिंदों की तरह नजर आते हैं, जैसे कि अभी हरियाणा में दिखाई दे रहा है। और जो कैपिटल वाला पार्ट है वो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से अदानी समूह का कैपिटल लगातार घाटे में जा रहा है, जिस तरीके से LIC और SBI और किसी बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी कहा वो भी उनके साथ खड़े हैं। ये गजब है कि एक कंपनी लगातार जिसका